बड़ी खबर यह है कि यूपी टीईटी की परीक्षा रद्द कर दी गई है पेपर लीक होने की वजह से, जिसके बाद से हड़कंप मचा हुआ है। यूपी टीईटी की परीक्षा व्हाट्सएप ग्रुप पर लगातार वायरल और उसके बाद ये कदम उठाया गया कि पेपर रद्द कर दिया गया है। इसी पर मेरे अलग अलग सहयोगी अलग अलग जगहों से लगातार बने हुए हैं। एक बार फिर से आपको लिए चलती हूँ नितिन के पास, आगरा से वो जानकारी दे रहे हैं। नितिन, आपके आसपास अभिभावक अगर मौजूद हैं तो उनसे जरा बात कीजिए और पूछिए कितना गुस्सा, क्योंकि साफ तौर से शासन प्रशासन की लापरवाही जिसका खामियाजा परीक्षार्थियों को भुगतना पड़ रहा है। चलिए, नितिन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। रतीश के पास मैं आपको ले चलती हूँ। रतीश, वहां पर क्या कुछ कह रहे हैं जो अभिभावक मौजूद हैं, उनसे बातचीत कीजिए। लापरवाही प्रशासन की खामियाजा परीक्षार्थियों को भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये अभ्यर्थी है, काफी नाराज हैं, काफी निराश हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे, टीईटी का पेपर रद्द किया गया है? सर, ये बहुत गलत हुआ है क्योंकि पेपर से सरकार ने जानबूझ के पेपर लीक किया है। भैया, पेपर इजी जिस तरह पेपर अब आया था, दोबारा सरकार से ये चाहते हैं ऐसा ही पेपर आए। लीक होने से क्या है भैया, हम लोगों का तो हर चीज फ्यूचर चौपट हो गया, मेहनत चौपट हो गई। सर, पेपर तो बहुत इजी था और बच्चे आसानी से पास कर लेते। अब क्या वजह है, या अगर पेपर लीक हुआ है तो सिर्फ उस एरिया को सील करना चाहिए था। कुछ नहीं सर, सरकार की नाकामियां हैं। आने वाला चुनाव आने वाला है, बच्चों को लॉलीपॉप दिया जा रहा है, बच्चे पेपर देने जाते हैं, लीक हो जाता है, कैंसिल कर दिया जाता है। सर, हमेशा यही होता है सर। इतना अच्छा पेपर आया था, हम लोग पेपर देख के बहुत खुश थे कि सर पेपर अच्छा होगा। और इसके बाद सर ये सर क्या नहीं, पेपर बहुत आसान था सर। वैकेंसी ना देने का एक फंडा है ये पेपर लीक कराना, और इस गवर्नमेंट में मोस्टली पेपर लीक हुए हैं। तमाम जो यहाँ पर लोग हैं, अभ्यर्थी हैं जो बाहर निकल करके आ रहे हैं, वो साफ तौर पे यही कह रहे हैं कि पेपर काफी ज्यादा आसान था। उन्हें उम्मीद थी कि पेपर को पास कर लेंगे, लेकिन पेपर को लीक कर दिया गया। काफी ज्यादा निराशा है लोगों में, और जो अभ्यर्थी है वो साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि तमाम तरीके की साजिशें होती हैं। चुनाव का पेपर लीक हुआ वहाँ बंद करना चाहिए था, हर पूरे स्टेट का बंद कर दिया गया पूरी जगह पर। आए हैं हम आए कानपुर देहात मुगीसापुर से। अच्छा, आप कहाँ से आए? हम यहीं से आए, कल्याणपुर से। बहुत अच्छी तैयारी थी, लेकिन ये पेपर जो आउट हो गया उसकी वजह से काफी प्रॉब्लम हो रही है हम लोगों को। तैयारी इतनी अच्छी थी, पेपर आउट हो गया। सर जी, ये पेपर आउट हो गया, बहुत दुख हो रहा है। हम लोग इतनी दूर से हम लोग आए हैं। पेपर देखिए, सबसे ज्यादा अच्छी बात अगर ये कहें कि पेपर काफी आसान आया था। जो जितने भी अभ्यर्थियों से हमारी बात हुई है, आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि कैसे अब अभ्यर्थी निराश होकर के यहाँ से निकल रहे हैं। ये निराशा काफ़ी ज़्यादा है और समझी भी जा सकती है, क्योंकि कई कई महीने और साल से ये तैयारियां करते हैं, और तैयारी करने के बाद जब ये एग्ज़ाम देने पहुंचते हैं तो एग्ज़ाम देने के दौरान ही इनको पता चलता है कि परीक्षा को रद्द कर दिया गया है, पेपर लीक हुआ है, और ये इनको सूचना दी जाती है। और उसके बाद कहा जाता है कि अब नई तिथि इनको बताई जाएगी। अभी फिलहाल इनसे कॉपियाँ ले ली गई और इनको जाने के लिए कह दिया गया है। काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक है, काफ़ी ज़्यादा दुखद है, और ये सभी अब अभ्यर्थी दूर दूर से आए हैं। अभी हमने बात की, बस्ती से लोग आए हुए थे, हरियाणा से अपनी बहन को पेपर दिलाने के लिए एक व्यक्ति आया हुआ था। काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक है और लोग अब निराशा में यहाँ से निकल रहे हैं, नाराज भी हैं। बहुत मुश्किलों से यहाँ पर परीक्षार्थी पहुंचे हुए हैं। किसी भी परीक्षा केंद्र की आप बात कीजिए, जिसके बाद हड़कंप वाली स्थिति बन जाती है। आप रहिए हमारे साथ। नितिन का मैं रुक करती हूँ, आगरा से वो लगातार जानकारी दे रहे हैं। नितिन, आपके आसपास लोग मौजूद दिखाई दे रहे हैं, उनसे बातचीत कीजिए। क्या कुछ कहते हैं पेपर लीक होने को लेकर, क्योंकि ये तो गुस्से वाली स्थिति है, हड़कंप वाली स्थिति है। अचानक से पेपर लीक की खबर, उसके बाद परीक्षा रद्द कर दी जाती है। देखिए, बिल्कुल आक्रोश की स्थिति है, और ये पहली बार नहीं हुआ है कि पेपर लीक हुए हैं। एडीएम सिटी जो आगरा प्रशासन है, उनसे हमने बात की तो उनका कहना है कि हमें सूचना मिल चुकी है कि पेपर रद्द कर दिया गया। तो लेकिन अभी हालांकि जो एप्लीकेंट्स हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो बाहर आना शुरू नहीं हुए हैं। जो कहा जाए इन्फॉर्मेशन है वो ट्रांसफॉर्मेशन का दौर चल रहा होगा, सूचित किया जा रहा होगा, पेपर रद्द कर दिया गया है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि जिस तरह से आज प्रयागराज हो, शामली हो, मथुरा हो, उसमें यूपी पुलिस और एसटीएफ ने कई ऐसे लोगों को उठाया है जो उन्होंने व्हाट्सएप पे पेपर वायरल किया है, और उसकी जो तस्दीक भी हो चुकी है कि जो ओरिजिनल पेपर से मिलान किया गया है, हैंड राइटिंग में वो पेपर लोगों को फॉरवर्ड किया गया। जब उसका ओरिजिनल कॉपी से मिलान हुआ, उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने ये फैसला किया है। लेकिन सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि छात्राओं की जो मेहनत है, सालों की मेहनत है, वो एक बार फिर से जाया हो रही है। सरकार ने ये जरूर कहा है कि हमने पेपर रद्द कर दिए हैं, 1 महीने बाद ये परीक्षा होगी, लेकिन कहा जाए जो जिससे कहीं ना कहीं आक्रोश जरूर है। कई सारे हमारे साथ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइए, आप कोई आपका मिलने वाला पेपर देने? हाँ, वाइफ आपकी देने आई है। अब पेपर रद्द कर दिया गया है, और लगातार कई महीनों की, कई सालों की इस तरह की मेहनत होती है, तब टेट जैसे एग्जाम निकलते हैं। कितना आप लोग परेशान हो रहे हैं? परेशानी सर, कुछ लोगों का स्वार्थ, और लाखों आदमी परेशान है नेक्स्ट स्वार्थ के चक्कर में। कितना आदमी परेशान है? आप सुबह से आदमी भाग रहा है, भागदौड़ लगा है, आप किसी के मार्क्स डरी तो भी आदमी भाग रहा है, और एंड टाइम पे जब उसे निराशा मिली तो क्या होगा?
सरकार कह रही है कि आपके दोनों पालियों की जो परीक्षा रद्द की गई है 1 महीने बाद कराई जाएगी, आपसे जो फीस है फॉर्म फीस नहीं, ये तो हो रही है, बच्चे अंदर दे रहे हैं, हमें निकलने वाले हैं सारे लोग, निकलने वाले हैं। एडीएम सिटी और तमाम लखनऊ से आदेश हो चुके हैं, क्या कहना चाहिए? नहीं, अगर 1 महीने का टाइम दिया गया तो अच्छी बात है, हम लोग पेपर दे पाएंगे, मार्कशीट भी हम लोग के हाथ में आ जाएगी। मार्कशीट भी है क्या किसी के हाथ में? इस एग्जाम के लिए कितने दिनों से आप लोग तैयारियां करते हैं? जी मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात थी। आप क्या कहना चाहेंगे? एग्जाम रद्द हो गया, व्हाट्सएप पे पेपर वायरल हुआ है, ये तो सर हर बार यही रहता है। आपके पास में आऊंगी, लेकिन समाजवादी पार्टी अभिषेक जी, बहुत स्वागत है आपका बीपी गंगा पर। सबसे पहला सवाल, ये खबर तो आप तक पहुंच गई होगी, परीक्षा को रद्द कर दिया गया है, टीईटी की परीक्षा को पेपर लीक होने की वजह से, आपकी प्रतिक्रिया? जी बिल्कुल, अभी आपने देखा, मुझे लगता है जो प्रक्रिया अभी अभ्यर्थी जिनकी आप आवाज सुना रहे थे, उन्होंने जो बात कही, मुझे लगता है वही सच्चाई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हर एग्जाम की, कि ये तो हर बार होता है। ये अभी एग्जैक्टली मेरे मन में यही बात चल रही थी जैसे ही मैंने आपका फोन आया, कि यही बात कहने होनी चाहिए, और यही बात आपके जो अभ्यर्थी आप बता रहे सुना रहे थे, किसी की पत्नी का एग्जाम था, तो उन्होंने यही कहा ये तो हर बार की कहानी है। तो ये निश्चित रूप से हर बार की कहानी है, उत्तर प्रदेश की जनता की यही आवाज है, हमारा भी यही रिएक्शन है कि ये भारतीय जनता पार्टी कोई इम्तिहान ये कराना ही नहीं चाहते। करप्शन में इस तरह स्टीप्ड सरकार है, इस तरीके से इनके यहाँ लोग मिले हुए हैं। कोई परीक्षा आप देख रहे होंगे, आप 5 साल से आप भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, बीपी गंगा हमेशा सवाल उठाता रहता है, और मैंने हमेशा देखा आज तक एक भी परीक्षा ऐसी नहीं हुई उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो आप बिना पेपर लोगों के जेल गए, करप्शन के इल्जाम लगे, कोई परीक्षा पूरी हो गई हो। वैसे इन्होंने रोजगार नहीं दिए। रोजगार ये वो लोग हैं जो 1 साल में 2 करोड़ नौकरियां देने की बात कर रहे थे, उत्तर प्रदेश सरकार 75 लाख नौकरियां देने की बात कर रही थी। आज ये नौजवान को एक एक नौकरी का मोहताज बना दिया है, लोगों की उम्र बीतती जा रही है, इम्तिहान नहीं दे पा रहे हैं, और उसके बाद ये एज का एक्सटेंशन नहीं करते। भाई अगर आप 5 साल में नहीं भर्ती कर पा रहे हो, कम से कम एज का एक्सटेंशन कर दीजिए, लेकिन हमारे साथियों को एज का एक्सटेंशन नहीं मिल पा रहा। हिंदुस्तान के संविधान में जो प्रोविजन है उनका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं हो रहा। आपने देखा किस तरह लड़के महीनों से धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, अपनी वो बच्चे जो इस देश का भविष्य है, जो उत्तर प्रदेश को आगे ले जाना चाहते हैं, वो धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। कब पढ़ाई करेंगे, क्या तैयारी करेंगे, देश के लिए क्या करेंगे? पूरी तरीके से फेल है सरकार। अब मुझे लगता है 2022 में ये जितने भी परीक्षार्थी हैं, मैं इनको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि आप सांत्वना रखिए, आप हिम्मत रखिए, तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए। समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी, हम लोग सरकार बना करके रोजगार की उपलब्धता कराएंगे। लेकिन मुद्दा तो अभी का है ना अभिषेक जी, अभी दिक्कत ये है कि इतनी तैयारी की लंबे वक्त से, तो फिर अभी पेपर को लेकर दिया गया, एक हफ्ता 1 महीना कितना इम्पोर्टेंट होता है परीक्षार्थियों के लिए, ये समझ पाना कितना मुश्किल है। बिल्कुल होता है। मैं बिल्कुल उसी दर्द से पीड़ित हूँ जो आप महसूस कर रही हैं, और मुझे खुशी है कि मीडिया भी संवेदनशील है इन मुद्दों पे, रोजगार पे और लोगों के मुद्दों पे, नौजवानों के मुद्दों पे, बेटियों और बहनों के मुद्दों पे, कि ये पूरी तरीके से सरकार की व्यवस्था का फेल्योर है। जनता को इसका आकलन करना होगा और इसकी सजा जनता देगी, हम और आप। अब कुछ नहीं, सरकार ने कह दिया 1 महीने चल गई तो चल गई, या तो आप जाइए मुख्यमंत्री से लड़िए, अभी आप लड़ना चलिए तो आपके यहाँ भी रेड हो जाएगी, मेरे यहाँ भी रेड हो जाएगी, मुकदमा लिखा देंगे। हम तो नहीं डरते, लेकिन मीडिया वाले साथी तो हमारे अलग है। तो अच्छा, कहाँ पर अभिषेक जी आपको कहाँ पर कमी दिखाई देती है, कहाँ पर कमी है, कहाँ पर लापरवाही है? क्योंकि जितने भी परीक्षाएं होती हैं, बड़ी बड़ी जो परीक्षा आयोजित की जाती है, उसमें ये गड़बड़ झाला दिखाई देता है। उत्तर प्रदेश में ये कहा जा रहा है अब निराशा ही है बस अभ्यर्थियों के पास, उनके पास कुछ बचा नहीं है इसके अलावा। देखिए, नियत में दिक्कत है, नीतियों में दिक्कत है, इनके यहाँ जिस लेवल का करप्शन है उसकी दिक्कत है, किसी की सुनवाई नहीं है उसकी दिक्कत है इनके यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत है, कोई आप सही फीडबैक दे दीजिए। हम लोग 17 महीने कहते रहे कि किसान के कानून बहुत। चले ठीक है अभिषेक जी, बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, पहली प्रतिक्रिया देने के लिए। परीक्षा लीक के बाद, पेपर लीक के बाद परीक्षा को रद्द कर दिया गया, जिसके बाद से विपक्षी भी हमलावर है। इस मुद्दे को लेकर ये कहा जा रहा है कि वाकई में सरकार ये चाहती ही नहीं है कि परीक्षा हो। अगर सरकार की मंशा साफ होती तो फिर साफ गोई से परीक्षा संपन्न की जाती, लेकिन कोई भी परीक्षा उत्तर प्रदेश में आयोजित की जाए वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होती ही नहीं है। इसी पर मेरे 2 सहयोगी लगातार बने हुए हैं। रतीश कानपुर से जानकारी दे रहे हैं, आगरा से नितिन मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, उनके पास मैं जाऊंगी, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा। आप रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लगातार इसी खबर पर बने हुए हैं कि आखिर पेपर लीक कैसे हो गया, परीक्षा रद्द क्यों करनी पड़ी, इसको लेकर हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। उत्तर प्रदेश में टीटी की परीक्षा होनी थी, लेकिन परीक्षा से पहले ये जानकारी मिली कि पेपर लीक और उसके बाद परीक्षा को रद्द करने का फैसला ले लिया गया है। मेरे दो सहयोगी लगातार बने हुए हैं, आपको एक बार फिर से आगरा लिए चलती हूं नितिन के पास। नितिन, वहां पर जिस परीक्षा केंद्र के बाहर आप मौजूद हैं, वहां पर जानकारी मिल चुकी है ऑफिशियल तौर पर कि परीक्षा को रद्द कर दिया गया है, क्या जानकारी अभी? देखिए, एडीएम सिटी अंजनी कुमार सिंह ने इसकी बात की पुष्टि कर दी है कि शासन स्तर से उनको जानकारी उनको साझा कर दी गई है कि परीक्षा रद्द कर दी गई है। एडीएम सिटी चूंकि अध्यापक पात्रता परीक्षा के नोडल ऑफिसर हैं, हालांकि इस समय मैं आगरा कॉलेज के बाहर हूं, लेकिन यहाँ अभी तक जो अभ्यर्थी हैं वो बाहर निकलना नहीं शुरू हुए हैं। तो हो सकता है कि पूरी तरह से एहतियातन फोर्स बुलाया जा रहा हो, क्योंकि कई बार ये भी स्थिति होती है कि जो अभ्यर्थी हैं वो आक्रोशित ना हो जाएं। तो कुल मिला के इस समय हलचल इस तरह की नहीं है कि बाहर एप्लीकेंट्स आ रहे हैं, बाकी शहरों में जरूर आ रहे हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि जो इस तरह से परीक्षा है वो अब 1 महीने बाद होगी। तो कुल मिला के लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। आक्रोश इसलिए है कि वो पूरा दिन रात 24 घंटे पढ़ते हैं और उसके बाद वो एक बेहतर नागरिक बनने के लिए, एक अच्छे फ्यूचर के लिए वो इस एग्जाम को दे रहे हैं। हमारे साथ तमाम लोग हैं, बात कर लेते हैं धीरे धीरे। आप बताइए, एग्जाम रद्द हो गया है, लगातार पेपर लीक होते हैं, उस पर सरकार के लिए बड़ी चुनौती भी थी, लेकिन फिर भी इस बार सॉल्वर गैंग ने अपना खेल कर दिया। सरकार की गलती क्या कहेंगे, वो तो जो शिक्षा विभाग है उसकी गलती है। जो शिक्षा विभाग है उसी के अंडर में, गवर्नमेंट के अंडर में तो आता है, कोई भी डिपार्टमेंट आता है नहीं, गवर्नमेंट के अंडर में तो आता ही है, लेकिन वो भी काफी कंट्रोल करने की कोशिश करती है। सरकार क्यों चाहेगी कि हमारा आप क्या कहना चाहेंगे, एग्जाम एक बार फिर से रद्द कर दिया गया? ये रद्द कर दिया गया भाई साहब, सबसे बड़ी कह सकते हैं कि प्रशासन फेल ही कहा जाएगा, क्योंकि पेपर कैंसिल 7 बजे ही पेपर उन छात्रों के पास आ गया है जो एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है नितिन, सुबह से लगातार परीक्षार्थी पहुंच रहे थे, उनके लिए भी और सभी लोगों के लिए भी बहुत बड़ा झटका है कि आखिर ऐन वक्त में ये आदेश क्यों निकालना पड़ गया, क्यों नहीं पहले से इंतजाम पुख्ता किए गए थे। आप रहिए हमारे साथ, रतीश भी लगातार बने हुए कानपुर से। रतीश, कोई जानकारी मिल रही है क्या अभी? सारे जो परीक्षा केंद्र वहां पर बने हुए थे वहां पर ऑफिशियल जानकारी दे दी गई है परीक्षा रद्द होने को लेकर? बिल्कुल, देखिए कानपुर शहर की अगर बात की जाए तो कुल 130 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। 76 जो है वो पहली पाली के लिए और दूसरी पाली में 54 केंद्र थे, लेकिन पहली पाली में ही परीक्षा लीक की खबर आ गई और परीक्षा को खत्म कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। तो सूचना सभी केंद्रों में पहुंच गई है। जो स्थानीय एसओ हैं वो पुलिसकर्मी वहां पहुंच गए हैं, जो सेक्टर मजिस्ट्रेट और स्टैटिक मजिस्ट्रेट बनाए गए थे और पर्यवेक्षक थे, उन्होंने बच्चों को, जो अभ्यर्थी हैं उनको बता दिया है कि पेपर लीक की वजह से एग्जाम को रद्द कर दिया गया है और अब वो जा सकते हैं। लेकिन समस्याएं हैं, तमाम लोग बाहर से आए हुए हैं, कुछ के हस्बैंड या परीक्षा केंद्रों पर जानकारी दे दी गई है कि परीक्षा रद्द हो गई है, आप सभी बाहर आइए, ये जानकारी दे दी गई है कानपुर में। आप रहिए हमारे साथ। नोएडा से बलराम पांडे मेरे साथ जुड़ चुके, सीधे बलराम का रुख करती हूँ। बलराम, कोई जानकारी मिल पा रही है क्या? ये बहुत बड़ी नाकामी के तौर पर देखा जा रहा है कि ऐन वक्त में परीक्षा रद्द कर दी जाती हो। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आज बच्चे परीक्षा केंद्र पर पहुंचे थे और उनकी परीक्षा शुरू भी हो गई, लेकिन अचानक से खबर आती है कि पेपर रद्द करा जा रहा है क्योंकि पेपर लीक हो चुका है। इस वक्त हम नोएडा के सेक्टर 52 स्थित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के बाहर मौजूद हैं, जहां पर टीटी का सेंटर था और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर अभी भी परीक्षा चल रही है। जो परीक्षार्थी हैं वो परीक्षा दे रहे हैं और उनके जो अभिभावक हैं, जो उनके पेरेंट्स हैं, वो बाहर खड़े होकर के इंतजार कर रहे हैं। लेकिन उन लोगों को भी अब पता चल गया है कि परीक्षा रद्द हो गई है क्योंकि पेपर लीक हो गया था। जो अभिभावक हैं हम उन्हीं से बात करेंगे कि आखिरकार उन्हें क्या जानकारी मिली है और उनका क्या कहना है। परीक्षा रद्द होने की जानकारी आप लोगों को भी मिल गई? मिल गई सर। क्या कहा गया? मेरे भाई का फोन आया था कि न्यूज़ में आ रहा है कि पेपर लीक हो गया है, उसी के जरिए मुझे पता चला। आप बताइए, आप क्या कहेंगे? मुझे तो जानकारी ही नहीं मिली अभी तक कि पेपर लीक हुआ है। आपका परिवार का सदस्य अंदर पेपर दे रहा है? ये मेरे वाइफ का पेपर है, अंदर पेपर दे रही है वो। आपकी वाइफ दे रही है? हाँ जी, हाँ जी। लेकिन पेपर तो लीक होने की वजह से अब कैंसिल हो गया। मुझे इसकी जानकारी नहीं मिली अभी। आप बताइए, आप क्या कहेंगे? आपके परिवार के लोग? जी हाँ, मेरी वाइफ का पेपर चल रहा है यहाँ पे, लेकिन अभी तुरंत जानकारी मिली कि पेपर कैंसिल हो चुका है, लेकिन बच्चे अभी पेपर दे रहे हैं अंदर। आप बताइए, आप क्या? मेरा वाइफ दे रहे हैं एग्जाम, लेकिन अभी जस्ट नोटिफिकेशन आया है कि परीक्षा रद्द हो गया और 1 महीने के बाद होगा, लेकिन पता नहीं वो क्या डिसीजन लेंगे। ये सब क्यों हो रहा है हमें समझ में नहीं आ रहा है। मतलब
कैसे लीक हो रहा है, क्या है इसके कहीं न कहीं सवाल खड़े जरूर होते हैं। और ये जो 2 in 1 है, सुपर फन है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लगातार इसी खबर पर बने हुए हैं कि आखिर पेपर लीक कैसे हो गया, परीक्षा रद्द क्यों करनी पड़ी, इसको लेकर हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। उत्तर प्रदेश में टीटी की परीक्षा होनी थी, लेकिन परीक्षा से पहले ये जानकारी मिली कि पेपर लीक और उसके बाद परीक्षा को रद्द करने का फैसला ले लिया गया है। मेरे दो ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर यह है कि यूपी टीईटी की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। पेपर लीक होने के बाद से हड़कंप मचा, ये आदेश दे दिए गए हैं कि जहां जहां पर भी पहली पाली की परीक्षा हो रही थी उसको रद्द कर दिया गया। साथ ही दूसरी पाली को लेकर भी ये जानकारी है कि दूसरी पाली में जो परीक्षा होनी थी वो भी नहीं होगी। अब प्रशांत कुमार ने कहा है एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कि 1 महीने के बाद फिर से परीक्षा करवाई जाएगी, लेकिन अभी तक जानकारी ये है कि आज होने वाली परीक्षा को रद्द कर दिया गया है।